इस वक्त हम हैं जोधपुर रोड पर और रास्ते में हमें एक धाम मिला, जय श्री ओम बन्ना धाम करके, और नीचे लिखा है चोटीला। शायद ये जो एरिया है इसका नाम चोटीला होगा, इस क्षेत्र का। तो आज तक आपने जो है ऐसे बहुत से धाम देखे होंगे, बहुत से मंदिर देखे होंगे, लेकिन वहाँ पर आपने मूर्ति देखी होगी, शिवलिंग देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा धाम दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर बुलेट की पूजा होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक ऐसा धाम जहाँ पर बुलेट की पूजा होती है, बुलेट रखी हुई है। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं इस धाम की, और बाद में बताएंगे इस धाम के पीछे का रहस्य। इस वक्त जो है हम धाम के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे ये धाम कैसा है, और यहाँ की पीछे के जो रहस्य है उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे कि यहाँ पर ऐसी क्या घटना हुई थी और जिसके बाद यहाँ पर बुलेट की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, वो हम आपको बताएंगे। क्या कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद भी इस मनुष्य लोक में अपना वर्चस्व कायम रख सकता है? क्या कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद भी बुलेट बाइक पर सवार होकर बुलेट बाइक चला सकता है? क्या कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद भी वाहन दुर्घटना में ग्रसित हुए, घायल हुए लोगों की समय पर पहुंचकर मदद कर सकता है? क्या उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है? क्या उन्हें एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध करा सकता है? मेरी बातें आपको किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह सारी बातें सत्य घटना पर आधारित है। पाली से लगभग 20 किलोमीटर आगे जोधपुर रोड पर हाईवे के लेफ्ट साइड में आपको एक मंदिर दिखाई देगा और उसके आजू बाजू में 40-50 पूजा पाठ की सामग्री के दुकान दिखाई देगी। एक शाम के समय पूरी लाइटिंग और एक झकमक सा यहाँ का वातावरण आपको दिखाई देगा, और यहाँ से गुजरते हुए हर किसी की नजरें यह मंदिर अपनी ओर खींचता जरूर है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जितने भी वाहन गुजरते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और रुक कर माथा टेक कर आगे जाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ में हो तो भी वो गाड़ी में बैठे बैठे हॉर्न बजाकर नमस्कार करते हुए ही आगे बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रुककर अगर आप ओम बन्ना जी का दर्शन लेकर जाते हैं तो आपकी यात्रा बिल्कुल सुरक्षित होती है। वाहन दुर्घटना का कोई चांस नहीं रहता। अगर वाहन दुर्घटना हो भी जाती है तो आप सही सलामत इस दुर्घटना से बाहर निकलते हैं, ऐसा यहाँ के सभी लोगों का मानना है। हजारों लोग दूर दूर से ओम बन्ना जी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। ओम बन्ना जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। 2 दिसंबर 1988 के दिन ओम बन्ना जी की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लगभग पाली से 20 किलोमीटर आगे चोटीला गांव पड़ता है, जो कि रोहट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। तो एक रोड के बाजू में एक पेड़ था और उससे ओम बन्ना जी की गाड़ी जो है वो टकरा जाती है बुलेट, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये एक्सीडेंट पहला एक्सीडेंट नहीं था जहां पर ओम बन्ना जी का एक्सीडेंट हुआ था। इससे पहले भी कई सारी वाहन दुर्घटनाएं उसी जगह पर हो चुकी थी। तो ओम बन्ना जी का एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं और उस बाइक को, बुलेट बाइक को जब्त करके पुलिस थाने लेकर जाते हैं। वाहन दुर्घटना स्थल से बुलेट बाइक को पुलिस वाले जब्त कर पुलिस थाने ले जाकर रख देते हैं। दूसरे दिन सुबह देखते हैं कि थाने से बुलेट बाइक गायब होती है। छानबीन करते हैं तो पता चलता है वाहन दुर्घटना वाले स्थल पर ही बाइक अपने आप पहुंच गई है, और पुलिस वाले वापस जाते हैं, वहां से बाइक उठा कर लाते हैं। उनको लगता है किसी ने बदमाशी की है
और इस बार पुलिस वाले बुलेट बाइक का पेट्रोल निकाल कर रख देते हैं। फिर रात होती है और जैसे ही सुबह होता है और पुलिस वाले देखते हैं बाइक फिर गायब है। फिर छानबीन की जाती है तो पता चलता है बाइक वापस उसी जगह पर पहुंच गई है, दुर्घटना स्थल पर। फिर पुलिस वाले जाते हैं, वहां से बाइक लाते हैं। इस बार पुलिस वाले बाइक की टायर की हवा निकाल लेते हैं और संकल से बांध कर रख देते हैं बाइक को। फिर दूसरे दिन सुबह होता है और फिर पुलिस वाले देखते हैं फिर से बाइक गायब और बाइक उसी जगह पे पहुंच गई है जहां से पुलिस वालों ने बाइक जब्त करके लाया था। आश्चर्य की बात यह है बाइक में पेट्रोल नहीं है, बाइक की टायर की हवा निकाल दी हुई है और संकल से बांधा हुआ है। उसके बावजूद बाइक दुर्घटना स्थल पर कैसे पहुंची? अब ये सब चमत्कार देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस वाले उस बाइक को वहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद ये चर्चा जो है चारों तरफ आग की तरह फैलने लगती है और लोग इस बाइक के दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ पर इस बाइक की पूजा चालू हो जाती है, मतलब सभी लोग इस बाइक की पूजा करने लगते हैं और यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसके बाद यहाँ से दर्शन करते हुए जाने लगा। और ये आस्था और श्रद्धा ऐसी ही नहीं बढ़ी, इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं भी हैं। यहाँ पर जो भी ओम बन्ना जी का आशीर्वाद लेकर जाता है उसका वाहन दुर्घटना नहीं होता है, अगर हो भी जाए तो भी वो सही सलामत उस वाहन दुर्घटना से बाहर निकल जाता है। और कई बार यहाँ पे वाहन दुर्घटनाएं हुई है और दुर्घटना होने के बाद जो लोग घायल हो जाते हैं उनकी मदद के लिए खुद ओम बन्ना जी वहां पर पहुंचते हैं, उसी बाइक पर सवार होके जो बाइक वहां पर रखी है, कई सालों से चली नहीं है, उस बाइक के टायर में हवा भी नहीं है, उस बाइक के टंकी में पेट्रोल भी नहीं है। फिर कैसे ओम बन्ना जी उस बाइक से उन घायल लोगों की मदद करने पहुंचते हैं? पर यह बात सही है कि ओम बन्ना जी लोगों की मदद करने के लिए बुलेट बाइक पर सवार होकर वहां पर पहुंचते हैं और कई सारे लोगों की उन्होंने मदद भी की है। कई सारे लोगों को उन्होंने हॉस्पिटल तक पहुंचाया है, किसी को एम्बुलेंस बुला कर दिया है, तो किसी को हॉस्पिटल तक पहुंचाया है, तो किसी को समय पे उन्होंने दवाई पहुंचाई है, तो किसी को समय पे उन्होंने ब्लड यानी कि खून उपलब्ध करा कर दिया है। इस तरह तरह की लोक चर्चाएं यहाँ पर है, लोगों के माध्यम से आपको ये सब चर्चाएं सुनने मिलती हैं और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका ये दावा है कि उन्होंने ओम बन्ना जी को देखा है। अक्सर जिन लोगों का वाहन दुर्घटना होता है ऐसे लोग ये बताते हैं कि उन्होंने ओम बन्ना जी को देखा है और ओम बन्ना जी ने उनकी समय पर मदद की, जिस वजह से उनकी जान बची और आज वो लोग जीवित है। मेरे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति की मुलाकात हुई इसी जगह पर जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने ओम बन्ना जी को देखा है। आगे वीडियो में मैं उनका इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। हो सकता है शायद आवाज़ क्लियर ना हो क्योंकि हम हाईवे के बाजू में खड़े थे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज़ में गड़बड़ी हो। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के पीछे जो है ओम बन्ना जी का गांव है और वहाँ पर इनका पूरा परिवार रहता है। तो ओमकार सिंह जी, आज क्या आप यहाँ पहली बार आए या आते रहते हैं? मैं एक्चुअली बहुत बार आ चुका हूँ। हाँ। मैं प्रॉपर रहने का मालपुरिया गांव है, जतारण के पास में, और हाल निवास बेंगलोर में रहता हूँ। अच्छा। तो बेंगलोर से जब भी आता हूँ तब मैं आके ही जाता हूँ इधर। अच्छा जी। तो यहाँ पे आपको पूजा करके कैसा मन को एक आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है? सब होता है, अंधन वैभव सभी मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई आदमी को पीड़ा रहती है तो मन्नत मांग के पीड़ा भी ठीक होती है, ऐसा।
अच्छा, मैंने अभी देखा यहाँ पे जो अग्नि ज्वाला जल रही है जी, उस जी। पे कुछ लोग शराब भी चढ़ा रहे थे। शराब नहीं चढ़ाते, एक्चुअली वो गलती से चढ़ा दिया। अच्छा। वो भगवान को भोग लगाते हैं। अच्छा, भोग। और जोत में जो रहता है वो मिश्री है, गुड़ है, अच्छा। मिठाई है, वो डालते हैं। अच्छा। नारियल वगैरह है वो चढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और भक्त यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ओम भन्ना धाम के बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। आपका पूजा हो गया अभी? हाँ सर, हो गया। अच्छा, आप हमेशा आते हैं या हाँ, फिर? हमेशा कभी कभी जैसे दर्शन होता है उस टाइम आ जाते हैं, हुक्म होता है जब आ जाते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पूजा करके? बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अच्छा, जी, जी। और ये जो भोग में शराब भी चढ़ती है? हाँ, शराब चढ़ती है, मिठाई चढ़ती है, जो भी है जो चढ़ती अपने है। आस्था हो वैसा हाँ, नारियल भी चढ़ाते हैं। चढ़ता है। हाँ। अच्छा अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हम हैं? बीकानेर के रहने वाले हैं। बीकानेर के। आपको जब भी यहाँ समय मिला आप यहाँ आ हाँ, जाते हैं? जब भी इस रोड पर निकलते हैं जब आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो यहाँ आके आपको सुकून महसूस होता सुकून महसूस होता है, हर दुख पीड़ा सहन नहीं होती है, दूर हो जाती है। है? अच्छा, हाँ कोई जी। अगर पीड़ा रही, आपकी परेशानी हाँ, रही, वो भी दूर होती है। सफल हो जाता है काम हमारा। धाम में दर्शन करने के लिए आए एक और भक्त से हमारी मुलाकात हुई है। इनका नाम है सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा जी। सुभाष शर्मा जी, यहाँ के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी बताइए। सर, मैं यहाँ पे हर एक महीने में एक बार ज़रूर आता हूँ उस स्थान पे, और एक श्रद्धा बनी हुई है। यहाँ पे जो भी आता है उसको कम से कम एक्सीडेंट का तो कोई खतरा नहीं रहता। जो भी आदमी आएगा बच के भी रहेगा, कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता उस आदमी का। तो यही एक विनती लेके मैं यहाँ पे दरबार में आता हूँ। एक दिन मैंने खुद ने ये महसूस किया कि जब मैं जोधपुर की एक सड़क से गुजर रहा था तो मेरे आगे यही गाड़ी चल रही थी। मैंने वहाँ पे एकदम से मेरे को शक हुआ, यही नंबर की गाड़ी कैसे हो सकती है। मैंने पुलिस वाले को बोला कि ये एक बार गाड़ी का इसका नंबर का वीडियो क्लिप निकालो, आप हेड ऑफिस जाओ, वहाँ निकलेगी, यहाँ निकल नहीं पाएगी। इसलिए मैं फिर रुक ही गया। मैं 27 तारीख की बात है, 27 नवंबर 2020 की बात है। ये सुबह 7 बजे की बात है। सर्किल पे ये गाड़ी गुजरी थी और मैंने खुद ने ये महसूस किया। फिर बाद में पुलिस का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं रहा कि मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं निकाल पाया, नहीं तो उस टाइम मैं प्रूव कर सकता था कि ये गाड़ी इस टाइम में ये गुजरी थी यहाँ पे। बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक।